देखो बेटा, हम जो है परिमेय और अपरिमेय संख्याएं सिद्ध कर रहे थे, तो किन किन का प्रूफ दिया था हमने? √2 का, √3 का, √5 का, √7 का। और अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनके रूट पूरे नहीं निकलते, जैसे √6 है, √8 है, √10 है, ये भी हमारे पास अपरिमेय संख्याओं में ही आते हैं। अब इसके अलावा है ना कुछ क्वेश्चन और जैसे दिए हुए थे। एक है 6 + √2, एक है 1/√2, एक है 3 - 2√5, एक है 2√3, एक है 3 + 2√5, और एक है √5 तो हमने कर लिया, √2, √3 और √3√2। ठीक है, बस। अब इनका तो सीधा प्रूफ है हमारे पास। मोनिका समझ में आ गए थे ना बेटा कल ये? और ये लिख के भी दिखाने आज। यस सर। हाँ, अब इन बाकी का क्या करना है? बाकी का सभी का एक जैसा तरीका है। इनको p/q फॉर्म में मान लेते हैं, रेशनल है तो p/q फॉर्म में लिखेंगे। और यहाँ जो रूट है इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, 6 को इधर ले जाएंगे। अब ये क्या हो गया? अपरिमेय। और ये क्या हो गया? परिमेय, जो कि नहीं हो सकता। हर एक का जवाब ऐसा ही देना तुमने। इसको क्या लिखेंगे बेटा? p/q। ये हो जाएगा √2 1 गुणा में q/p। या इसको रैशनलाइज भी कर सकते थे यहाँ पे। तो वही क्या हो जाएगा? अपरिमेय किसके बराबर आ गया? परिमेय के बराबर आ गया। और इसको दिखा दो। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो √2 को अपरिमेय भी दिखाना आएगा। समझ में आई बात? यहाँ पे इसको क्या लेंगे? p/q। तो √5 को अलग करना है, 2√5। ये इधर आ जाएगा, ये इधर 3 - p/q। √5 क्या हो जाएगा? 3/2 - p/2q। अब √5 क्या है? अपरिमेय। और इधर वाला क्या हो गया? परिमेय के ऑपरेशन आपस में क्या होते हैं? परिमेय। यानी कि परिमेय को गुणा भाग करना जो है वो भी क्या होता है? परिमेय ही होता है। इसको क्या करेंगे? बता बेटा मोनिका, अब क्या करेंगे इसको? √3 को अलग कर लेंगे यहाँ से। कितना हो जाएगा? p/2q। तो अब ये क्या होगी? अपरिमेय होगी। और इधर वाला क्या हो गया? परिमेय। लिखेंगे फिर जो कि गलत है। हर एक में लिखना जो कि गलत है। अतः 2√3 एक अपरिमेय संख्या। इनमें सब में ये लिखना है जो कि गलत है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें भी यही लिखेंगे जो कि गलत है। समझ रही? यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने छोड़ दिया था। इसमें क्या करेंगे? p/q लिख लिया। पहले √2√5 की वैल्यू निकालेंगे, 3 - p/q। √5 कितना हो जाएगा? 3/2। ठीक है, तो अब क्या हो गया? अपरिमेय किसके बराबर हो गया? परिमेय जो कि गलत है। अतः
3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा ही 3√2 है, इसको हम क्या लिखेंगे, p/q। √2 क्या हो जाएगा, यानी कि रूट वाला अलग छांट लेना हमने हर एक में। √2 क्या हो जाएगा, p/3q। फिर वही बात है, परिमेय किसके बराबर है, परिमेय, जो कि गलत है। अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। समझ गए बात को। अगर इनको सिद्ध करना आता है तो ये लिखेंगे, पहले माना शायद एक परिमेय संख्या है, ठीक है, तो क्या होगा, ये इसके बराबर होगा, फिर ये सारी ये लिखनी। इसमें क्या लिखोगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 किसके बराबर होगा, p/q। फिर √2, फिर यो अपरिमेय बराबर परिमेय, जो कि गलत है। ऐसे ये 4-5 लाइन लिखनी है और कुछ नहीं करना। 3-2√5 मान लेते हैं एक परिमेय संख्या है, तो 3-2√5 किसके बराबर होगा, p/q के। तो 2√5 ये आ गया, √5 ये आ जाएगा, जो कि है परिमेय। समझ रहे हो बात को, समझ में आ गई ना बात बेटा। अब हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, जहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। और इसमें एक नंबर सिस्टम में है ना, एक बात और आ गई जो एक जगह आई थी। मैं ये सोच रहा था ये 2-3 जगह आएगी। कोई भी परिमेय संख्या मिलेगी तुम्हें, रैशनल नंबर p/q फॉर्म की, और वो ये कहेगा कि ये शांत है या नहीं है। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, क्योंकि अभाज्य टुकड़े करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे मान लेते हैं 40/475 है, ठीक है, या 401/475 है। तो ये पूछेगा कि इसका दशमलव वाला जो भाग है वो शांत है या नहीं है, शांत है या अशांत है। कई बार आता है बेटा ये। तो 475 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्ट 2 से भाग नहीं होता, 3 से भी नहीं होता, 5 से होता है। 5 नहीं 45, 5 5 19 5 95। तो 475 आ गया 5 × 5 × 19, यानी कि 5 की पावर 2। अगर क्यू में 2 या 5, सिर्फ 2 या 5 दिखाई दें, नीचे वाले में जो हर है, या हम डिनोमिनेटर जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, उसमें 2 या 5 है सिर्फ, तो वो शांत है।
और 2 या 5 के अलावा कुछ दिख गया ना बेटा तो क्या है वो अशांत है। तो इसमें क्या आया, 5 के अलावा 19 हो रहा गया। तो इसका उत्तर क्या है, अशांत। या तो 2 का दिख है या 5 का या दोनों। 2 और 5 के अलावा कुछ भी दिखाई देगा तो इसका मतलब क्या है वो अशांत सर। अशांत हो। ये समझ में आ गई बात। जैसे 1/24 है तो 24 की हम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये प्रियांशु कहाँ से है बेटा, सेक्शन ए एक बी है तेरा। ओके बेटा। तो 24 की हमने फैक्टराइजेशन करी तो क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 की पावर 3 गुणा 3। तो इसमें 2 है और 3 और नजर आ गया तो फिर 1/24 क्या होगा, अशांत सर। अशांत होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अशांत को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन रिकरिंग भी बोल देते हैं। अब जैसे 1/25 है, इसमें क्या करेंगे, जो नीचे वाला है उसको देखते हैं, ऊपर वाला चाहे कुछ भी हो डजेंट मैटर, उसका कोई मतलब नहीं है। नीचे वाला देखो 25, 25 की अभाज्य टुकड़े पहले 5 पे भाग करेंगे तो 25 क्या हो गया, 5 गुणा 5 यानी कि 5 की पावर 2 हो गया। तो इसमें सिर्फ 5 का दिखाई दे रहा है ना सर शांत। हाँ, तो 1/25 क्या कैसा होगा, शांत होगा, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। समझ रहे हो बात को, बस इसमें और कुछ भी नहीं है। इस चैप्टर में क्या था, HCF था, LCM था, प्राइम फैक्टराइजेशन थी, अभाज्य टुकड़े करने जैसे अब हम कर रहे थे, और उसके बाद शांत अशांत की बात थी, और √2 √3 √4 √5 √7 इनको अपरिमेय सिद्ध करना था, और कुछ भी नहीं था इस चैप्टर में। ये मैं सारे करवा चुका हूँ, वीडियो देख लेना, PDF देख लेना। अब हम करेंगे बेटा, हमारे 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, ट्रिग्नोमेट्री से आएगा, एक स्टैटिस्टिक्स से आएगा जिसमें हमने मीन काढ़ना आना चाहिए, मोड काढ़ना आना चाहिए, और मीडियन, ये भी 5 नंबर का आएगा। मीन का मतलब है माध्य, मोड का मतलब क्या है बहुलक, और मीडियन का मतलब क्या है बेटा, माध्यक भी बोल देते हैं और मध्यिका भी बोल देते हैं। ठीक है, 3 वहाँ के फार्मूले हैं। इसका क्या है, सिग्मा FX बटे में सिग्मा F। इसका क्या आया था मोड का, L प्लस F1 माइनस F0 फिर 2F1, इस F1 का दुगुना कर देंगे, F0 माइनस F2 इंटू H। और मध्यिका क्या आई थी बेटा, L प्लस N/2 माइनस CF बाई F इंटू H। ये 3 फार्मूले याद करने हैं, ये तुम्हें 5 नंबर दिलाएंगे। 3 फार्मूले हैं, इनका रट्टा मार देना है, 5 नंबर पक्के हैं तारे। ट्रिग्नोमेट्री
इसमें भी 2 लाइनें याद रखोगे तो 5 नंबर इसके पक्के हैं। और एक इक्वेशन सोल्व करना, वो भी 5 नंबर का आएगा। ये 3 क्वेश्चन 5-5 नंबर के आएंगे। 15 तो ये पक्के हो गए। 80 माते हैं 15 तो ये आ जाएंगे। बाकी छोटे भी यस हैं, सर। लेने कितने हैं? 27। 40 27 27 से लेने हैं भाई, ठीक ठीक है। है सर। तो अब जो है 40 तो छोटे होंगे, वो जो बाकी 40 बच गए ना उनमें आते बताया मैंने 15 का तो ये हो गए, रह गए 25 नंबर का, उनने भी देखेंगे। तो अब आज हम पहले करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में के याद रखना है। एक तो साइन याद रखना है। ये अगर मैं थीटा लेता हूँ और ये 90 डिग्री का कोण, पहले तो इसमें 90 डिग्री का कोण और एक कोण इन माते कोई सा, जो बाकी दो बच गए इनमें से एक। 90 के सेम ही क्या होता है? एच। एच सर। समझ आ रही बात? यस सर। अब जहाँ थीटा है, थीटा नीचे है तो यो बी हो गया, यो पी हो जाएगा। पी। अगर ऊपर थीटा बना दिया मैंने तो यो बी हो जाएगा, यो पी हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएंगे। ये 90 के सेम ही था। ई मन यो थीटा लिख दिया, एंगल लिख दिया कोई भी, तो ये क्या हो गया? बी। और यो क्या हो जाएगा? पी सर। पी। इस बात पी का ध्यान सर। रखना है। अब ये 3 ने फार्मूले याद करने। साइन थीटा क्या होता है? पी बाई एच। पी बाई एच। कॉस थीटा क्या होता है बेटा? पी बाई एच। बी बाई एच, ठीक है। और टेन पी थीटा बाई क्या बी होता सर। है? पी बाई बी सर। पी बाई बी। वेरी गुड। किसने बताया? यानी कि इतने? सर मोनिका ने। मोनिका। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। भारती लेट ज्वाइन हुई बेटा। सर फोन नहीं था घर पे, पापा लेके जा रहे थे दूध निकलवाने। कोई बात नहीं। और साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? सर कोसिकेंट। कोसिकेंट। कोस थीटा का उल्टा क्या होता है? सीकेंट। सर सीकेंट। और टेन का उल्टा क्या होता है? सर कोट। कोट कोट। सर। कोसिकेंट का उल्टा एक साइन थीटा। ये समझ रहे हो बात को? ट्रिग्नोमेट्री का यो पैक है, बस इसमें काम चल जाए है। एक तो ये 6 होगी और दूसरा क्या होगा? टेबल होगी। साइन, कॉस, टेन। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ये उल्टे क्रम में एक। एक तो यह टेबल और एक ये तुमने 5 नंबर दिवाओगे, याद रख सकते हो। ये तो साइन थीटा क्या हो गया? पी बाई एच। कॉस थीटा क्या हो गया? बी बाई एच। टेन थीटा क्या हो गया? पी बाई बी। साइन थीटा किसका उल्टा? सी वाले से 1/कोसिकेंट। कॉस थीटा किसका उल्टा? एस वाले से सीकेंट थीटा। कोटेंजेंट टेंजेंट एक जैसे। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? 1। ये तो बहुत कम यूज होंगे। ये 3 फार्मूले या टेबल, ये तुम्हें 5 नंबर दिलाएंगे। याद हो सकते हैं ना ये? मैं तड़के सुनूंगा ये। साइन थीटा क्या होता है? पी बाई एच। कॉस थीटा क्या होता है? बी बाई एच। और पी और एच बी पे छाण मारना चाहिए। 90 के सेम ही तो एच। और जहाँ थीटा है और वहाँ पे एच ने छोड़ दो तो क्या बच गया? बी। यहाँ एच था, ये थीटा था, तो इसने दूसरी भुजा, ये क्या हो जाएगी? बी। बी सर। हाँ, टेन थीटा पी बाई बी।
टेबल याद है ये? किस किस को याद है? यस सर। सर मुझे याद है। अच्छा, मुझे 1060 कितना होता है भारतीय? सर √3। और cos 60? सर 1/2। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। हाय, चलो शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया याद कर रहे हो। अब हम अपनी एक्सरसाइज पे आते हैं और इसकी पीडीएफ भेजूँगा आज एक पेपर की मैं। तो इसमें जो 5 नंबर वाले हैं ये तुमने करके दिखाने मेरे को। ओके सर। ओके सर। हाँ तो अब जो है ना, मैं ये क्वेश्चन कराता हूँ ट्रिग्नोमेट्री के। कौन सा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री वाला? 9वां 10वां? सर 8th and 9th। 8th 9th, 10वां सर्कल का है। ये देखो, यो ऑन दी पेड़ वाला जो एक एक्सरसाइज है इसकी, ये 9वां चैप्टर है। हाइट और डिस्टेंस का। तो जो पिछले सालों में आए हुए हैं मैं वो करा रहा हूँ। 2020 में कौन सा क्वेश्चन आया था? यो पेड़ वाला आया रहे। क्या होता है, एक पेड़ होता है, ठीक है। पहले तो ये न्यू खड़ा था ए बी, फिर आंधी आ गई। आंधी आने के बाद यो अड़े तो टूट गया सी परतें। तो टूटे पाछे के हुआ जो ये ऊपर वाला भाग है ये जमीन पे टिक गया आगे। तो कैसी आकृति हो जाएगी अब इसकी? ऐसी हो जाएगी ना। यह जमीन का हिस्सा मैंने मिला दिया। यो पेड़ है ए सी और यो बी। समझ रहे हो उन बात को बेटा? ये जैसे पेड़ है, माना पेड़ ए बी, और कहाँ से टूटा है ये? टूटा है ये सी से, सी से टूट गया। तो पेड़ की लंबाई क्या है? ए सी और बी सी दोनों है। ए सी बी और बी सी हमने ये निकालने हैं। और ये कोण बता दिया इसने 30 डिग्री का। तो ये तुम बता सकते हो पी बी एच क्या है? पहले तो इनको पहचानना है तुमने। पी बी एच सर इसके सर साथ ACP है। पहले तो एच को बताया करो। 90 है ना ये। इसके सामने कौन सा है? यस सर। सर H। एच। हाँ तो कौन सा है वो? ए बी है, एक ए सी है, एक बी सी है। सर बीसी। बी सी एच वेरी सर गुड। बी है सर। ये बी हो गया और यो पी हो सर गया। ACP है। सर CA पी है सर। वेरी गुड। और ये कहता है जमीन से जो छूता है ना वो 8 मीटर दूर है। ए बी तुम्हारा क्या दे रखा है? ये 8 मीटर है। तो तुमने के निकालना है, पी निकालना है, एच निकालना है, और दे क्या रखा है? बी निकालना, बी दे रखा है। तो पहले बी और एच में किसका संबंध होता है बताओ? सर कोस का। कोस का है ना ये रहा बी और एच। तो कोस 30 क्या हो जाएगा? बी बाई एच। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। बी कितना है? 8। एच आ जाएगा, गुणा कर दो इन आपस में। √3 गुणा में एच बराबर है 16, और एच हो गया 16 बटे में √3।
जो कि किसके बराबर आ गया, BC के। अब तुमने क्या निकालना है, P, और दे क्या रखा है, B। ये देखे यार, दे के रखे यार, निकालना के है, निकालना तो P है, दे रखा है B। तो P और B में किसका संबंध है, सर 10 का। तो 10/30 क्या हो जाएगा, P/B। 10/30 कितना होता है, सर 1/√3। P हमने निकालना है और B 8 दे रखा है, तो P कितना हो गया, 8/√3। P है AC। AC तो आ गया 8/√3। BC कितना आ गया, 16/√3। पेड़ की लंबाई क्या थी, AC जमा BC। 8/√3 16/√3 तो कितना हो जाएगा, 24/√3। √3 से रैशनलाइज कर लिया, 24√3/3 तो 8√3 उत्तर आ जाएगा। फिर देख लो, पेड़ हमने क्या ले लिया, ये AB था, आंधी आई जब C पर तो टूट गया। इसने ये बताया ये 8 मीटर है। स्टेटमेंट ने 4 बार पढ़ डालो, कम से कम 4-5 बार, सारी बात क्लियर होने लग जाएंगी। यो 8 हो गया, तो बेटा यो 90 था, इसके सामने क्या हो गया, H। यो एंगल है, H ने छोड़ के दूसरी भुजा क्या होती है, B और P में B आता है ना, तो पहले B आएगा फिर P। तो अब B दे रखे 8, तो हमने H निकालना था, तो B और H में संबंध होता है cos का, तो cos 30B/H, और ये आ जाएगा हमारे पास H BC। फिर P और B में B दे रखा है, P निकालना है, तो किसका संबंध होता है, tan का। तीन तो हैं साइन cos और tan P/B। tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो P कितना आ गया, 8/√3। दोनों वहाँ जोड़ दिया, 24/√3। √3 को रैशनलाइज कर लिया, √3 से ऊपर नीचे गुणा, तो √3 गुणा √3 होता है 3, तो 24/3 कितना हो गया, 8। 24/3 तो 8√3 उत्तर आ गया। ठीक है बेटा। यस सर। एक क्वेश्चन और देख लो। फिर बाकी इसको हम कल करेंगे। कल तो स्कूल आओगे ना, स्कूल में कराएंगे कल। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, सीधी खड़ी है। धरती के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। कोई बिंदु है, कितनी दूर है, इससे इसके फुट से 15 मीटर। मीनार की शिखर का उन्नयन कोण होता है, ऊपर का कोण इधर देखता है, तो ये कितना है, 60। तो मीनार की ऊंचाई बताओ। मीनार क्या है, AB है, माना AB क्या है, मीनार, तो AB निकालना। अब इसका H, P और B बताओ क्या क्या है। यस सर। हाँ बता। सर BCH है, ABP है और ACB है। ये C लिख लिया मैंने, BC क्या हो गया, H। सर H। ये एंगल है, ये तो H हो ACB लिया, ये क्या बच गया, B, और ये क्या हो गया, P। सर B। निकालना क्या है, P, और दे क्या रखा है, B, तो P और B में किसका संबंध होता है, tan 60 का। √3P/15, तो P कितना आ जाएगा, 15√3।
तो मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई? 15√3 मीटर आंसर। बस ठीक है, तो यहाँ तक कर लेना बेटा, बाकी मैं स्कूल में कराऊंगा कल। अब मैं PDF भेज रहा हूँ तुम्हारे पास इसकी, ठीक है? इनको घर पे ट्राई करके देखना है, तो ओके सर। समझ में नहीं आ मेरे तो बूझना है, ठीक है? ओके बेटा।